नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा शासन प्रणाली और लोकतंत्र और प्रजातंत्र। किस प्रकार के शासन प्रणाली में सरकार के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं? कौन सा शासन प्रणाली होगा? लोकतंत्र में या गैर लोकतांत्रिक में या दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सी प्रणाली है जिसमें सरकार के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ख, गैर लोकतांत्रिक प्रणाली। ठीक है, इसमें जो है सरकार के अधिकारी जो होते हैं वो अपने हित में काम करते हैं, अपने हित में शासन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्त पलट की अगुवाई की? सैनिक तख्त पलट की अगुवाई कौन से वर्ष में की थी? किसने की थी ये तो पता हो गया, परवेज मुशर्रफ ने किया था, लेकिन कौन से वर्ष में किया था? 1990 में, 1999 में, 2000 में या 2002 में? कब किया था? ये आपके सन 1999 में किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख जो है आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। किस वर्ष परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? कौन से साल में? 1999, सन 2000, 2001 या 2002 में? संविधान को कब बदल रहा था? इसका आंसर हो जाएगा आपका सन 2002 में। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद के लिए कितने वर्षों बाद नियमित रूप से चुनाव होती है? संसद के लिए कितने वर्षों बाद नियमित रूप से चुनाव होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 10 वर्ष? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। ठीक है, तो जो है आपका सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीन में चुनाव लड़ने से पहले किससे मंजूरी लेनी पड़ती है? बताइए। चुनाव लड़ने से पहले किससे मंजूरी लेनी पड़ती है चीन में? सरकार से, संयुक्त राष्ट्र संघ से, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से या किसी से भी नहीं? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों का लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। निम्नलिखित में से ये किसका कथन है? बताइए। ये बहुत प्रसिद्ध है। किसने कहा था ये? जॉर्ज वाशिंगटन ने, महात्मा गांधी ने, रूजवेल्ट ने या अब्राहम लिंकन ने? किसने कहा था? किसका कथन है ये जो है अब्राहम लिंकन जी का है। ठीक है, इन्होंने ही कहा था। ऑप्शन नंबर घ जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासन व्यवस्था में राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता है? राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता है। कौन सी शासन व्यवस्था है? बताइए। लोकतंत्र में, सैनिक शासन में, राजशाही में या गणतांत्रिक शासन में? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग, राजशाही शासन में। ठीक है, जो राजा का लड़का होगा वही वहां का राजा होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? कौन सा देश है जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? चीन में, म्यांमार में, जापान में या फिर स्विट्जरलैंड में? कौन सा देश है? ये आपका हो जाएगा घ, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, वहां का लोकतंत्र जो है प्रत्यक्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य लोकतंत्र के लिए जरूरी है? बताइए। कौन सा तथ्य लोकतंत्र के लिए जरूरी है? पहला, सैनिक अधिकारी ही शासन चलाते हैं। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं। लोग स्वयं शासन करते हैं या फिर राज परिवार को कोई संतान?
राज परिवार का कोई संतान। लोकतंत्र के लिए पूछ रहा है ना, राजतंत्र के लिए तो पूछ नहीं रहा। ठीक है, लोकतंत्र में कौन होता है? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन चलाते हैं लोकतंत्र में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं है? बताइए कौन सा देश है जहाँ की महिलाएं अभी भी वोट नहीं दे सकती हैं, केवल पुरुष ही देते हैं? पाकिस्तान, चीन, जापान या सऊदी अरब? बताइए। ये आपका सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब के केवल पुरुष ही वोट देते हैं, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो हमारा घ जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? बताइए, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? सरकार संवैधानिक कानूनों के भीतर ही काम करती है, सरकार मनमाने ढंग से काम करती है, सरकार कोई भी फैसला अपने मन से करती है, सरकार के लिए संविधान जानना आवश्यक नहीं है। बताइए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए जो है वो आपका क, ये वाला ऑप्शन सही होगा। सरकार संवैधानिक कानूनों के भीतर ही काम करती है, संविधान से बाहर नहीं ना काम करेगी। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें चुनाव स्वतंत्र नहीं होते हैं, चुनाव में एक ही दल भाग लेता है, चुनाव पक्षपात पूर्ण होता है, जनता के पास शासकों को बदलने का विकल्प और अवसर उपलब्ध होते हैं। लोकतंत्र शासन का रूप जो है कैसा होता है? जनता के पास क्या होता है? जनता के पास शासकों को बदलने का विकल्प और अवसर भी होते हैं। ठीक है, हमारा आंसर जो होगा वो घ सही हो जाएगा। जनता के पास शासकों को बदलने का विकल्प और अवसर उपलब्ध होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मुख्य दोष क्या है? बताइए। लोकतंत्र का मुख्य दोष जो है, बताइए, गैर जिम्मेदार लोगों का, विद्वानों का, देशभक्तों का या सच्चे सेवकों का? लोकतंत्र में हम जो चुनाव करते हैं, जिसको नेता चुनते हैं, जिसको रक्षक बनाते हैं, वही भक्षक बन के बैठ जाता है। तो वो गैर जिम्मेदार लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाते हैं। विद्वान होगा तो वो तो अच्छा ही होगा लोकतंत्र के लिए, देशभक्त भी अच्छा ही होगा, सच्चे सेवक जो होंगे वो भी अच्छे ही होंगे। तो उसमें जो दोष होता वो कौन सा होगा? गैर जिम्मेदार लोगों का। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर क जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा था? बताइए, चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1958 से 61 ईस्वी के दौरान, 1965 में, 1965 से 70 ईस्वी के दौरान या 1980 में? कब पड़ा था? चीन में जो अकाल पड़ा था वो आपका 1958 से लेके 61 ईस्वी के दौरान पड़ा था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में भारत में 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू किया गया? उस समय शासक कौन था? शासन कौन चला रहा था? श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह या श्री देवेगौड़ा? बताइए। सन 1975 ईस्वी में, उस समय कौन था 75 में? इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर ख जो है सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अकाल भूखमरी की संभावना कम रहती है, यह तर्क देने में कौन सा कारण सही है? किस चीज में अकाल और भूखमरी की संभावना कम रहती है? सरकार की आलोचना कर सकने वाला स्वतंत्र मीडिया होता, विपक्षी दल कमजोर होते हैं, एक दलीय चुनाव व्यवस्था होती है, अधिकारी मनमानी करते हैं? बताइए। ये तो आपके आईक्यू से भी बन सकता है, आप कितना सोचते हैं। बताइए। अधिकारी मनमानी करते हैं। जब अधिकारी मनमानी करेगा तो अकाल और भूखमरी तो आएगी आएगी, उसकी संभावना तो कम नहीं होगी। एक दलीय चुनाव व्यवस्था, जब एक ही दल लड़ेगा तो पता नहीं सही है गलत है कौन आएगा,
ये भी नहीं होगा आपका। विपक्षी दल कमजोर, जब विपक्षी दल कमजोर होगा तो आपकी बातों को रखेगा कौन? ये भी सही नहीं होगा। सरकार की आलोचना कर सकने वाला स्वतंत्र मीडिया, जो अभी तो फिलहाल पता नहीं है नहीं है क्या है कैसे है, ठीक है, ये जरूर चाहिए। ये हमारे देश के स्तंभ है, ये अगर है तो देश सुरक्षित है, सही हाथों से चलेगा, सही से चलेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ का शासन लोकतांत्रिक होता है? कहाँ का शासन लोकतांत्रिक होता है, बताइए। जहां सैनिक पदाधिकारी शासक हो, जहां का शासक राजा का पुत्र हो, जहां का शासक एक तानाशाह हो, जहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, कौन सा होगा? जहां सैनिक पदाधिकारी शासक हो, ये तो आपका होने से रहा। जहां शासक राजा का पुत्र हो, ये भी नहीं होगा। जहां शासक एक तानाशाह हो, ये भी नहीं होगा। जहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करते हैं, ऑप्शन नंबर घ जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मूर्खों का शासन किस शासन का अवगुण है? मूर्खों का शासन किस शासन का अवगुण है? मुर्रो, मुर्रो का शासन, मूर्खों का शासन। राजतंत्र का, सैनिक शासन में, लोकतंत्र में, या इनमें से कोई नहीं? मूर्खों का शासन किस शासन का अवगुण है? लोकतंत्र का। किसका होगा? लोकतंत्र का। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस शासन प्रणाली में चुनाव में अनेक दलों की भागीदारी होती है? कौन सी शासन प्रणाली होती है जिस चुनाव में कई सारे दल जो है भाग ले सकते हैं? सैनिक शासन में, राजतंत्र शासन में, लोकतंत्र शासन में, या तानाशाही शासन में? किसमें? इसका हो जाएगा आपका लोकतंत्र शासन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग जो है आपका, ये आपका सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन का प्रमुख दोष है, लोकतंत्र शासन का प्रमुख दोष है क्या? संविधान के अनुसार काम करना, जनता की बातों पर ध्यान देना, भ्रष्ट नेताओं के हाथ का खिलौना बन जाना, या इनमें से कोई नहीं? लोकतंत्र शासन का प्रमुख दोष क्या है? संविधान के अनुसार काम करना, ये तो होगा नहीं, तो सही है, ठीक है। जनता की बातों पर ध्यान देना, ये भी आपका सही है। भ्रष्ट नेताओं के हाथ का खिलौना बन जाना, ये आपका गलत है, तो ये आपका दोष है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग जो है सही है।